Hello student, good morning. How are you all? I hope you are all very well. I am your EVS teacher Karta ma'am and today we will discuss the remaining part of chapter 10 Farmers Our Brand. इसमें हम लोगों ने कई डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक डिस्कस किए थे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? तो ये एक ऐसी खेती होती है जिसमें जैविक चीज़ों का यूज़ कर खेती की जाती है, यानी इस खेती में कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ नहीं किए जाते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ टेक्निक इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो फसल आपकी उगाई जाती है वो बिना किसी भी केमिकल या आपके अकार्बनिक पदार्थों को बिना यूज़ किए मिलाई जाती है. और सच ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं एंड इनमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होते. यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक से जो फसल उगाई जाती है ये बहुत ही हेल्दी होती है और इसमें किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होते हैं. पहला तो आपका कि जो पहला मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो सबसे पहला है कि मैन्योर यूज़ की जाती है. और जो मैन्योर यूज़ किया यानी जो खाद यूज़ की जाती है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होती है, यानी पूरी तरीके से जैविक होती है. और ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, जो आपकी जैविक खाद होती है, ये बनाई जाती है, ये जिस प्रोसेस से बनाई जाती है उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं. तो कंपोस्टिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि ज़मीन में एक गड्ढा खोदा जाता है और जितने भी आपके डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं जो आपके घर में निकलते हैं, जैसे आपकी साग सब्जी निकली, कागज़ निकला या फल के छिलके निकले या आपका खाना निकला, तो ये जितनी भी ऐसी डोमेस्टिक वेस्ट होती हैं जैसे वेजिटेबल वेस्ट यानी सब्जियों का छिलका है या आपका अनाज है या रोटी आपकी बच गई या आटा बच गया, तो ये सारी चीज़ें इन गड्ढों में डाली जाती हैं. और एनी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी एडेड टू दिस पिट. और इस गड्ढे में कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कोई ऐसा वेस्ट डाला जा सकता है जो आराम से उसमें मिक्स हो जाए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में होते हैं जैविक अपशिष्ट होते हैं. इसका मतलब कि ऐसी चीज़ें जो मिट्टी में आराम से सड़ जाती हैं. जैसे आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कर सकते, गड्ढे में प्लास्टिक अगर आप डाल देंगे तो वो सड़ते नहीं है, पॉलीथीन नहीं सड़ते. तो इस तरीके की चीज़ों को नहीं, केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो मिट्टी में मिक्स होने वाली चीज़ें वही उस गड्ढे में डाली जाती हैं. उसके बाद इस पिट को क्या होता है कवर्ड कर दिया जाता है मिट्टी से और सूखी पत्तियों से. इसके बाद कुछ दिनों के बाद के लिए इसको छोड़ दिया जाता है. उसके बाद क्या होता है कि ये जो वेस्ट है ये मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से सड़ जाता है और सड़ने के बाद खाद के रूप में बन जाता है. तो सिंस दिस मैन्योर हैज़ नो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, इस प्रकार इस खाद में कोई भी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पदार्थ नहीं डाले जाते हैं. यही आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाती है. और ये जो गड्ढा खोद के ये खाद तैयार की जाती है इसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं. नेक्स्ट है, एक तो आपका ये कंपोस्टिंग वाला हो गया कि ये प्रोसेस होती है जिसमें आप गड्ढा खोद कर सारे घर के जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं या जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो उसमें डाल देते हैं. उसके बाद वो सड़ जाता है तो खाद बन जाता है. एक होता है वर्मी कॉम्पोस्टिंग. तो वर्मी कॉम्पोस्टिंग में ये होता है कि ये इसमें क्या होता है कि मिट्टी आपकी जो होती है उसमें आपके अर्थवर्म पाले जाते हैं. उसमें क्या करते हैं कि हम अपनी खाद के ऊपर कीड़ों को डाल देते हैं, जो आपके यहाँ केचुए होते हैं इन्हें डाल दिया जाता है. और ये अर्थवर्म क्या होते हैं कि उस वेस्ट मटेरियल को जो उस मिट्टी में हम डालते हैं उसे क्या करते हैं डाइजेस्ट कर लेते हैं. और उसके बाद जब वो आल्सो टर्न ओवर द सॉइल, और मिट्टी को भी आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ अर्थवर्म होते हैं वहाँ पर ये अंदर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर की निकाल लेते हैं. यानी अर्थवर्म के होल्स के पास जहाँ ये रहते हैं वहाँ मिट्टी की परत गोल गोल पड़ी रहती है. तो यानी कि ये जो मिट्टी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे खाते हैं और उसके बाद उसे टर्न कर देते हैं मिट्टी में. यानी ये मिट्टी को परिवर्तित कर देते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे ले आते हैं और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है इनके थ्रू. तो यानी मिट्टी को ये उपजाऊ बना देते हैं, यानी खाद के रूप में अच्छा बना देते हैं. तो इसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. ओके, यानी आपकी कृमि खाद. ये तो आपकी खेती के बारे में हो गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, एक वर्मी कंपोस्टिंग और एक कंपोस्टिंग के थ्रू. लेकिन अब इन सब के बावजूद भी फार्मर्स को कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं. आपने देखा होगा कि कई फार्मर्स ऐसे होते हैं कि खेती में तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनकी क्रॉप्स उतनी अच्छी नहीं होती है. तो ये जो आपकी जो फार्मर्स की लाइफ होती है ये ईजी नहीं होती है. इतना मेहनत करने के बावजूद भी
इनको इसके एवज में कुछ मिल नहीं पाता है, क्योंकि ये पूरी अधिकतर अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं, यानी मेन के साथ साथ इनको अदर फैक्टर्स की भी जरूरत होती है। जैसे अ फार्मर स्पेशली द स्मॉल फार्मर, देखिए फार्मर किसान जो सबसे छोटे किसान होते हैं, जो मतलब छोटे उसमें काम करते हैं, वो तो पहले क्या करते हैं कि मनी लेंडर जो साहूकार होते हैं उनसे पैसे उधार लेते हैं अपने बीजों को खरीदने के लिए, और जब उनकी फसल अच्छी नहीं होती है तो वो उनका लोन चुकाने के लायक नहीं रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस तरीके से वो उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, यानी बंधुआ बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो अपनी खेती करने के लिए साहूकारों से पैसे लेते हैं बीजों खरीदने के लिए, और जब उनकी खेती अच्छी नहीं होती तो वो साहूकार को उसका पैसा नहीं दे पाते हैं। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अपने यहाँ बंधुआ मजदूर रख लेते हैं, यानी उनसे मेहनत भी कराते हैं, उसके एवज में उनको कुछ देते नहीं है। तो इन सम प्लेसेस भारत में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर किसान के बच्चे को कर्ज चुकाने के लिए जो मनी लेंडर्स होते हैं वो अपने यहाँ बंधुआ बना लेते हैं। ये एक तो पहले ये प्रॉब्लम्स हो गए उनके साथ। फिर दूसरा होता है कि इरिगेशन यानी सिंचाई। तो भारत में अधिकतर जो सिंचाई है वो डिपेंड करती है मानसून रेन पे। अगर मानसून रेन होती है तो क्रॉप्स, द रेन फेल्स, अगर बारिश फेल हो गई यानी बारिश नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होती है और फिर से किसान को मुसीबत आ जाती है। तो यानी आपके बारिश की कमी से नो क्रॉप्स ग्रो, फसल नहीं उगती है और फार्मर्स को अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया कि कुछ कानून बनाए हैं जिसमें किसानों को कम ब्याज देना पड़ता है, उनको ब्याज नहीं देना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि फिगर में जैसे ड्रॉट, ये क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ की ज़मीन पूरी चिटक गई है क्योंकि ये पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंड था। बारिश नहीं हुई तो फसल भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि किसानों के लिए कानून बनाया है जिसमें उन्हें ब्याज न देना पड़े। फिर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड फूड फार्म वर्क वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा इन किसानों की हेल्प के लिए कुछ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था फूड फॉर वर्क। इसमें क्या होता था कि आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, और ये फार्मर्स को उनके लोन चुकाने में हेल्प करता था। यानी गवर्नमेंट की तरफ से इन फार्मर्स के हेल्प के लिए भी काफ़ी प्रोसेस या काफ़ी प्रोग्राम्स लॉन्च्ड किए गए हैं। तो आई होप आपको क्लियरली ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वर्मी कॉम्पोस्टिंग, व्हाट इज़ कॉम्पोस्टिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फैक्ट्री, एंड what was the main problems of farmers and what was the programs launched by government. Okay, so bye bye children and take care of yourself, but please watch this video. Okay, bye bye.